अखंड भारत हिंदू महासभा प्रमुख बलबीर भारती की ओर से सभी को जय जय श्री राम। साथियों, मेरी औकात क्या है इसका पार्ट नंबर 2 पहले बड़े स्तर पर बनाया था। अब एक छोटे स्तर पर बना रहा हूँ, स्थानीय स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर। कुछ लोग पूछते हैं मेरी औकात क्या है, तो सुनो रे चमचो, मेरी औकात सबसे बड़ी ये है कि जो वो कहता हूँ वो करता हूँ। मैं बिका हुआ नहीं हूं। और शुरुआत में आपके विधायक सुभाष मिल से ही कर देता हूं। मैंने उनको टिकट दिलाई, उसमें अहम योगदान रहा मेरा। वो बात को नहीं मानेंगे, मत माने दो। इससे दूसरी बात, जब वो कांग्रेस के लिए टिकट लाए थे, कांग्रेस में थे, तब भी मैंने उस टिकट दिलाने में महत्वपूर्ण सहयोग किया था। वो आपको बता दूं, मैं आपको, मैं महादेव सिंह जी के खिलाफ एक मुकदमा चला रखा था, अब भी चल रहा है। उसमें सीआईडी ने एफआईआर लगा दी थी, लेकिन कोर्ट के द्वारा प्रसंज्ञान हो गया था महादेव सिंह जी के खिलाफ। वो प्रसंज्ञान की कॉपी सुभाष मील ने मेरे से ली थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि वो कॉपी चाहिए जो महादेव सिंह जी के खिलाफ प्रसंज्ञान हुआ है, वो कोर्ट की सत्यापित कॉपी चाहिए। तो उनका जो पीए है, वो क्या है जो मुझे नहीं है, वो जहावर जी हैं, वो मेरे से आकर वो कॉपी लेकर गए थे और महादेव सिंह जी के खिलाफ यूज किया था। और अपने टिकट के पक्ष में वो कागज उन्होंने दिया था, वो मेरे से लेकर गए थे। तो क्या मेरा योगदान नहीं रहा? ये बात उनको पूछ लेना, आप ताबर जी को पूछ लेना, विधायक जी को पूछ लेना। वो नहीं बताए, उसके लिए फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अब दूसरी बात पर आओ, आगे आओ। उससे पहले तो बहुत आते थे, चुनाव से पहले तो मैं आपको क्या क्या बताऊं। एक बात थोड़ी, बहुत बातें हैं। बंसी जी को हमने बंसी जी की टिकट कटाई, ये हमारी औकात है। बंसी जी को पता है, बहुत बड़ा आंदोलन किया था, 1 साल तक आंदोलन किया था। उससे पहले बंसी जी को हमने, जब हनुमान सिंह जी हुआ करते थे गुट में, तो उस समय हमने बहुत मैडम से मिलकर हमने बंसी जी की टिकट दिलाई भी थी। लेकिन मैं कटाने की बात करता हूँ, मैं दोनों बात करता हूँ। मैंने इन नेताओं को टिकट दिलाई भी, कटवाई भी। आपका इस समय वासु देवनानी, जो इस समय विधानसभा अध्यक्ष है, वो 2013 से लेकर 2018 की वसुंधरा सरकार में शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। उसमें बंसी जी और वासु देवनानी के आपस में झड़प हुई थी 2018 में। वासु देवनानी का कोई पीए था जो दातारामगढ़ साइड का था, श्यामगढ़ खाटू श्याम साइड का, इस साइड का था। उसने मेरे को फ़ोन किया कि भाई साहब, आपको एक जयपुर आओ तो आप मंत्री जी से मिलना। ठीक है, मैं जयपुर गया तो मैंने मिल भी लिया। वासुदेव नानी ने मुझे कहा कि बंसी जी की और आपकी ऐसे चल रही है, क्योंकि उनका आपस में लड़ाई थी। मैं बता रहा हूँ ये बात, आज आपको किसी को पता नहीं, बंसी जी को भी पता नहीं होगी। तो मैंने कहा बोलो, तो आप बोला आपका चल रहा है, मेरा भी चल रहा है, तो आप इस आंदोलन को तेज करो। आपको क्या चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, कुछ नहीं चाहिए। ये जरूर है, मैं उनके कार्यालय में एक चाय पीकर जरूर आया, और मुझे तो बंसी जी के खिलाफ था, इसलिए मुझे करना ही था। मुझे वासुदेव नानी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया। और जब उसके बाद में बंसी जी को टिकट मिली दोबारा, उसमें हमने 4 बार हॉट सर्वे करवाया था। और लास्ट में मुझे कहा गया था वासुदेव नानी के अन्य लोगों के द्वारा, जो बंसी दत्त जी के विपक्ष के थे, बीजेपी में थे लेकिन वो विपक्षी थे, कि आप विधानसभा चुनाव में आप आवेदन क्यों नहीं दे रहे हो। मैंने कहा मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और फिर मैंने मेरे हिसाब से आवेदन नहीं लगाया। तो औकात की बात कर रहा हूं, नेता बनना था मुझे, कभी बन जाता। मैं आज से थोड़ा हूं, कोई नया कार्यकर्ता थोड़ा हूं। मैंने बहुत 20 साल से काम कर रहा हूं। शहीद भगत सिंह का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, भारतीय किसान संघ में भी काम किया हूं, अलग अलग हिंदू संगठनों में काम किया हूं, अभी अखंड भारत हिंदू महासभा प्रमुख हूं। तो आज का थोड़ा हूं। मेरी औकात बता रहा हूं मैं, कि जब किसी को टिकट दिला सकते हैं तो कटा भी सकते हैं। तो ये प्रकरण भी उनसे आप पूछ लेना, वासुदेव नानी से पूछ लेना। आज वो नहीं बताए, मुझे पता नहीं है। महादेव सिंह जी को हमने समर्थन दिया, उनके साथ समझौता किया, उनके कहने पर उनको भी हमने जिताया। वो अलग बात है कि दोनों पूर्व विधायकों ने मेरे खिलाफ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, चाहे वो पुलिस से है, चाहे अन्य अधिकारियों से करवाया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं 1% भी परेशान नहीं हुआ,
क्या परेशान होगा? मैं 2 दिन जेल के आ जाता हूँ, मुझे मुकदमा लगते हैं, गिरफ्तार, क्या फर्क पड़ता है? पहले वाले विधायकों को मैंने खूब कहा कि जितना कर सकते हो तुम करना, खुली छूट है तुम्हें। वो कुछ नहीं कर पाए, मेरा कुछ नहीं भी कर पाए। अपने हिसाब से उन्होंने बहुत कुछ किया, सब कुछ किया जितना कर सकते थे, लेकिन मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ उनसे, मतलब कि ज़्यादा मजबूत हुआ। और वर्तमान विधायकों भी कहता हूँ कि जितना तुम ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सकते हो, पुलिस या अन्य कोई एजेंसी या डिपार्टमेंट का, तो करो, आपको खुली छूट है। मैं कहता हूँ खुली छूट आपसे, करो करो। मुझे तो मजबूत बनाने का काम करते हो आप लोग। तो ये मेरी औकात है, और मेरी औकात ये नहीं है कि मैं किसी की भूमि हड़प लूँ, मेरी औकात नहीं है मैं किसी को धमका दूँ, मेरी औकात नहीं है कि मैं टपोरी की हरकतें करूँ, मेरी औकात नहीं है मैं किसी की जय बोलूँ, किसी पर कमेंट्स करूँ, ये करूँ, छोटी मोटी टूट हरकतें मेरी औकात नहीं है। मेरी औकात ये बड़ी हैं। ये सारी बातें जो आप कुछ बातें जैसे मंत्री से पूछ रहे हो तो वही बताएंगे, बाकी सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। ये बातें सब किसी भी नेता ने, पूरे नेता ने मुझसे कोई एहसान नहीं किया, जबकि मैंने बहुत एहसान कर रखे हैं। मैंने एक फोन भी नहीं करवाया किसी से। मैं क्या फोन कराऊंगा? मैं खुद ही दरी बिछाना जानता हूं। और अब तो मतलब ही नहीं है, अब तो हम बड़े से बड़ा आंदोलन कर देंगे, हम बड़े से बड़े न्यायालय में चले जाएंगे। इसीलिए मेरी औकात के बारे में, तो जो मैं काम करता हूं मेरी ताकत से करता हूं, मैं मेरे भगवान की ताकत से करता हूं, जो ईश्वर की मैं जिसका आराध्य, जो मेरे आराध्य है उनका नाम लेकर मैं काम करता हूं। मैं जनता के खिलाफ आंदोलन, जनता के खिलाफ काम नहीं करता। मैं न 2 नंबर का काम करता हूं, न मैं कोई चमचागिरी कर सकता हूं। आपको क्या लगा कि कोई जो पूर्व में नेता आए थे, जब उन्होंने मेरे को ऑफर नहीं दिया, क्या मैं पैसे नहीं कमा सकता था? क्या मेरे पास 25 लाख की गाड़ी नहीं हो सकती थी? मैं 30 लाख की गाड़ी, 30,000 की गाड़ी लेके क्यों घूमता हूं? नहीं, मुझे वो मंजूर है, भूखा रहना मंजूर है, 30,000 की बिना गाड़ी के चलना मंजूर है, लेकिन भूमाफे का कलंक नहीं लगने दूंगा, गुंडागर्दी का कलंक नहीं लगने दूंगा, टपोरी का कलंक नहीं लगने दूंगा। मेरा व्यक्ति के साथ जीऊंगा, व्यक्तित्व, अच्छा व्यक्तित्व के साथ जीऊंगा। और जिस दिन नेता बनना होगा ना, उस दिन नेता बनना, क्योंकि सही बता रहा हूँ तो अभी तक नेता बनने की इच्छा ही नहीं है। ऑफर मिले थे, बता रहा हूँ ना, ऑफर आए थे, लेकिन टिकट नहीं, भाजपा का ऑफर, लेकिन मूड ही नहीं था। और जिस दिन मूड होगा ना उस दिन कर लेंगे। इसलिए मेरी औकात बहुत ज़्यादा है। तुम चमचों की इतनी औकात नहीं कि मुझसे औकात पूछो। तुम्हारे नेताओं की औकात नहीं मुझसे बात करें, क्या तुम औकात पूछोगे? इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।